हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज आपके बीच हम लेकर आए हैं प्रश्नावली संख्या 11 त्रिभुजों की समरूपता के भाग 11.3 का संख्या 15। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है। आज हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको ये प्रश्न जो है हल करवाएंगे। आइए प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न में लिखा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटती है, तो काटते हुए एसी को अक्ष पर काटे तो सिद्ध करना है। दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है ई एक्स बटा बी ई बराबर 1/3 हो। सबसे पहले तो आप इसकी पहली लाइन को पढ़ करके आकृति बनाएंगे। सबसे पहले लिखा त्रिभुज एबीसी, तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। ये दोस्तों हमने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, इसको नाम दे दिया गया है। त्रिभुज एबीसी की जो भुजा बीसी है दोस्तों, बीसी जो इसकी भुजा है उसका जो मध्य बिंदु है वो डी लिया गया है। तो यहां से आप इस तरह इसको मिला दीजिए और यहां आप बिंदु डी ले लीजिए। देखिए प्रश्न में लिखा बीसी का मध्य बिंदु डी है। दोस्तों, बीसी का मध्य बिंदु डी है तो आपको ये मालूम हुआ कि जो बीडी है वो सीडी के इक्वल होगी, क्योंकि इस बीसी का बीच में स्थित बिंदु है डी, और हमने एडी को मिला दिया। दूसरा क्या लिखा, देखिए यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई, ये एडी है, एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए। बी से एक रेखा खींची जा रही है जो एडी का समद्विभाजन करती है। दोस्तों, एडी का समद्विभाजन मतलब एडी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आपने यहाँ पे इस प्रकार से एक दो, मतलब ये दोनों भाग जो है वो बराबर है। इसमें लिखा हुआ है कि समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची गई है कि वह भुजा एडी को ई पर काटती है। ये एडी है जिसे ई पर काटा जा रहा है, मतलब जो एई है वो डीई के बराबर है। ऐसा प्रश्न में लिखा है। एसी को अक्ष पर काटे, ई पर काटते हुए एसी को बिंदु अक्ष पर काटती है। तो यहां बिंदु अक्ष स्थित है। सिद्ध करना है हमें ये ई अक्ष बटा बीई बराबर 1/3 हो। आइए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि जब भी आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए जाते हैं तो आप शुरू करते हैं गिवन से। तो हमने लिख लिया यहाँ पे गिवन। हमें क्या दिया गया है, तो दोस्तों दिया गया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। दोस्तों, डी इस प्रकार से डी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए जो बीडी है वो बराबर है सी डी के। बीडी बराबर है सी डी के। दूसरा क्या लिखा है, और शीर्ष बी से एडी का समद्विभाजन करती हुई रेखा डी अक्ष खींची गई है जो एडी को ई पर काटती है। दोस्तों, ये आपको गिवन में लिख लेना है, जिसमें आपको बीडी बराबर सीडी है, दूसरा एडी को ई पर काटती है और इस एडी का समद्विभाजन कर रही है बी एक्स रेखा। तो आप ये भी लिख सकते हैं एई जो है वो बराबर है डीई के। ये अपने गिवन में लिखना है। गिवन के बाद आप जब टू प्रूव लिखेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है। दोस्तों, हमें सिद्ध ये करना है ई एक्स बटा बीई बराबर 1/3 हो। तो देखिए ई एक्स बटा बीई बराबर 1/3, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ पे अगर हमें रचना की आवश्यकता होती है, हम रचना करते हैं अगर किसी प्रश्न की, तो आप रचना का बिंदु भी लिखें, अन्यथा आप सीधा प्रूफ लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ रचना करनी होगी, तो आपने लिख लेना है इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना में दोस्तों क्या लिखने वाले हैं, रचना इस प्रकार से करनी है कि एक तो आपने डीएक्स को मिलाना है और डीएक्स को इस प्रकार से मिलाना है
कि जो dx है, dx की रचना इस प्रकार से करिए कि dx है वो पैरेलल हो AB के, समांतर हो, dx समांतर हो AB के, इस प्रकार से रचना करनी है। दूसरा आपने इस तरफ से भी एक रचना करनी है, जिससे बिंदु दे देना आपने E तक दिया हुआ है, EFG, ये F, तो DF और DF पैरेलल, DF समांतर AC, ये दो रचनाएं आपने कर ली है दोस्तों। ध्यान से देखिए, सबसे पहली रचना है DX समांतर हो AB के, दूसरी रचना है DF समांतर हो AC के, और DF जो रेखा है वो BX को बिंदु G पर काटती है। यहां पे आप बिंदु G ले लीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं यहां पे। दोस्तों ये लिखने के बाद में आपको लिखना है यहां प्रूफ, और प्रूफ के लिए आप देखिए किस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। प्रूफ में आपका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, जिससे आप ये प्राप्त करेंगे कि ई अक्स बट्टा बी बराबर 1/3 है। आइए प्रूफ हल करते हैं इसका। ये देखिए प्रूफ में आप दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे आप इस आकृति में ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों हम दो त्रिभुज लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे अंकित कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे एक अंकित किया, यहाँ दो अंकित किया है। हम ये दो त्रिभुज लेने वाले हैं, कौन कौन से, ए ई अक्स और जिसमें दो लिखा है मतलब डी ई जी, ये दो त्रिभुज हम लेने वाले हैं। तो हमने ले लिया प्रूफ में त्रिभुज ए ई अक्स व त्रिभुज डी ई जी में। दोस्तों ये जो दोनों त्रिभुज हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो किस नियम से, हमें यहां लिखना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि यहां हमें दो, ये देखिए जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो उनके जो आमने सामने बने कोण सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर माप के होते हैं। ये और दो लाइनें, ये और ये जो है आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये और ये कोण जहां मैंने चिन्ह अंकित किए हैं दोनों बराबर होंगे। तो आप ये लिख लेना है कोण ए अक्स जो है वो बराबर होगा कोण डीईजी के जो है शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आप देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण होने के बाद कौन सी और जो कोण है या कौन सी भुजाएं इसमें बराबर है, तो हमने सबसे शुरू में लिखा हुआ गिवन में हमें दिया गया है कि इसकी एई है वो डीई के बराबर है। यहां देख सकते हैं आप एई बराबर है डीई के, तो आप यहां लिख लेंगे एई बराबर है डीई के। तो ये हमें दिया गया है प्रश्न में, आप इसे गिवन लिख लेंगे। तीसरी और लास्ट चीज क्या होगी जिससे ये सर्वांगसम होंगे? दोस्तों जब ये दो लाइनें पैरेलल होती है, ये एक सीधी छेदी रेखा इसे काटती है, तो इस तरह से जो जेड में बनते हैं कोण, ये एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोणों के जो माप होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। और हमने यहां सबसे पहले शुरू में रचना कर ली थी कि ये जो लाइन है AC वो DF के समांतर है। अब जब AC DF के समांतर, तो आप देख लीजिए इस तरह से जेड में बनने वाले कोण, एक तो ये यहां और एक ये यहां, ये दोनों कोण जो होंगे वो देखिए जेड में बन रहे हैं। जब ये जेड में कोण बन रहे हैं तो दोनों के माप बराबर होंगे, तो आप ये दोनों कोण यहां लिख लेंगे। देखिए कौन कौन से कोण लिखेंगे, आपने लिखा कोण ई ए अक्स बराबर होगा कोण ई डी जी के, ई डी जी के। और यहां आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि, या आप लिख लीजिए एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म, चूंकि एकांतर कोण सदैव बराबर माप के होते हैं। यहां आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए सर्वांगक्षमता प्रतिबंध से दोस्तों क्या होगा, दोनों जो त्रिभुज एई अक्स है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईजी के। और आपको ये मालूम हो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। सीपीसीटी नियम से हम ये कह सकते हैं जब ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। दोस्तों इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अगर ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो संगत भाग कौन कौन से हुए,
तो हमने लिख लिया कि इसकी जो ई अक्ष भुजा है, इसलिए ई अक्ष जो होगी वो बराबर होगी जीई के। ये जो है हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें देखिए इस भुजा का ही संबंध ज्ञात करना है। ई एक्स बीई और ई अक्ष और बीई इसी भुजा में आ रहे हैं, तो हमने इसी भुजा को ले लेना है। इनके संबंध, इन जो इसकी जो छोटे छोटे जो टुकड़े हो रहे हैं, ई एक्स जीई बीई बी अक्ष, इनमें किस तरह के संबंध है यही हमें लेके आना। तो आपने एक संबंध ज्ञात कर लिया कि जो ई अक्ष है, ये ई अक्ष वो इस जीई के बराबर है, और इसे आपने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए दोस्तों, आप इसके बाद दो दूसरे त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज लेंगे? तो उसके लिए देखिए आप लेने वाले हैं दो त्रिभुजों में, एक तो बड़ा वाला देखिए ये त्रिभुज लेंगे आप लोग BGF, और एक ये पूरा त्रिभुज लेंगे DGX। तो ये दोनों त्रिभुज आप ले लीजिए। फिर से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे त्रिभुज DGX व त्रिभुज BGF में, ठीक है, BGF में ये जो दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं, आप इन्हें भी देखेंगे कि ये किस नियम से, क्या ये सर्वांगसम हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपको इस तरह से यहां लिखना होगा। तो आप देखिए दोस्तों, इस और इस त्रिभुज में क्या क्या, कौन कौन सी भुजा, कौन कौन से कोण बराबर है, ताकि ये सर्वांगसम हो। आइए शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो यही हो जाती कि ये और ये दो लाइनें आपस में काट रही है, तो ये और ये दो कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। मतलब आप इन्हें कहेंगे कि ये इन दोनों त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके बाद आप बात करें इसकी दूसरी कोणों की, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहां से देखिए ये जो है इस तरह से, वैसे ये जेड में बनने वाला कोण है ये, और ये पूरा कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो ये जो दो कोण है, तो एंगल दो ही नियम, मतलब दो इसके कोण बराबर है, तो इस एंगल नियम से तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो रहे। तो फिर आप देखिए और कौन सी इसमें भुजाएं हैं जो बराबर हो सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था मध्य बिंदु पर में। दोस्तों मध्य बिंदु पर में क्या होती है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। और उसी अध्याय में आपने ये भी अध्ययन किया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चूंकि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, अगर ये लाइन इसके मध्य बिंदु से इसके समांतर खींची जाती है, तो वो इस लाइन को जिस बिंदु पे काटेगी वहां से उसे समान भागों में विभाजित करेगी। तो यहां आप देखिए कि यहां से आपने सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि एडी जो है ये डी, ये बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए ये इस भुजा का मध्य बिंदु है डी, और ये जो लाइन है वो इसके समांतर है। दोस्तों ये लाइन जो है इस थ्योरम के हिसाब से देखिए, इस भुजा के मध्य बिंदु से ये लाइन इसके समांतर खींची गई है, इसलिए ये इसे समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान दो भागों में बांटेगी। ए अक्ष बराबर होगा किसके? सी अक्ष के। ये चीज इस तरफ लागू होती है इस भुजा के लिए। आप देखिए ये जो लाइन है वो इस भुजा के मध्य बिंदु डी से यहां से खींची गई है, और ये इसके समांतर है। तो दोस्तों क्या होगा कि ये लाइन इस भुजा के मध्य बिंदु से इसके समांतर खींची गई है, तो ये इस भुजा को मतलब बी एफ बराबर होगा किसके? ए एफ के। इसे समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो आप यहां ये देख सकते हैं कि ये जो dx होगा, ये dx जो होगा वो ad का आधा होगा। dx जो है वो ab का आधा होगा, और जब dx ab का आधा है तो ab जो है उसे f दो भागों में बांट रहा है, तो dx बराबर होगा bf के। तो आप यहां लिख सकते हैं, पहले तो हमने जो दो कोण यहां लिखे हैं, तो आप देखिए कोण पहले dgx लिखा है तो आपने लिख लिया dgx जो कोण है वो बराबर होगा bgf के, bgf कोण के। यहां आपने लिख लेना है कौन सी? ये जो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म। इसके बाद में ये दो लाइनें समांतर है, तो ये देखिए जेड में बन रहे हैं, तो एकांतर कोण युग्म जिन्हें आप लिखेंगे GDX बराबर होगा GDX के बाद में आप लिखेंगे
कि जी एफ बी और ये है जो एकांतर कोण युग्म है। इसके बाद आप देखिए कि हमने अभी आपको बताया समझाया है मध्य बिंदु पर में से ये लाइन इसकी आधी होगी, ये लाइन इस लाइन की आधी होगी और ये जो लाइन है ए बी इसका एफ मध्य बिंदु है तो बी एफ ए एफ के बराबर होगा। तो आपने यहां लिख लेना है डी एक्स बराबर होगा बी एफ के। दोस्तों यहां आप ये कह सकते हैं एंगल साइड सर्वांग क्षमता उपनियम कसौटी लग रही है, उपनियम कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज डीजीएक्स जो होगा वो सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज बीजीएफ के। दोस्तों सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी नियम से, तो सर्वांगक्षम होते हैं तो आप इनके संगत भाग लिखेंगे। आपको इस भुजा के ही भाग लिखने क्योंकि आप ये प्रूव करने वाले इस भुजा के साथ संबंध, तो आपने देखिए लिख लिया, इसलिए बीजी जो होगा वो बराबर होगा जी एक्स के, जी एक्स के। दोस्तों देख सकते हैं ये और ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांगक्षम है तो इसकी ये जो भुजा होगी बीजी वो इस जी एक्स के बराबर होगी। अब आप देखिए हमें लेके आना है बीई। दोस्तों बीई कब प्राप्त होता है, जब आप बीजी में क्या जोड़ दें, जीई जोड़ दें। अब आप एक तरफ तो जीई जोड़ नहीं सकते तो आप दोनों इसके दोनों पार्ट में दोनों तरफ आप जीई जोड़ेंगे, तो जब दोनों पक्षों में आप जीई जोड़ेंगे तो देखिए क्या स्थिति हमें प्राप्त होती है, बीजी प्लस, देखिए बीजी को आपने क्या करना है बीई, तो आप उसमें जोड़ रहे हैं जीई, तो ये जीई जोड़ दिया। एक तरफ आप जीई जोड़ नहीं सकते, देखिए जी एक्स में भी आप जीई जोड़ देंगे तो ये हो गया जी एक्स प्लस जीई। देखिए बीजी और जीई, बीजी और जीई मिलके क्या हो रहा है, बीई हो रहा है, तो यहां पे तो आप बीई लिख देंगे। इस तरफ आप देखें तो जो जीएक्स है, जीएक्स के दो पार्ट हो रहे हैं जीई और ईएक्स, तो आपने लिख दिया जीई प्लस ईएक्स, जीई प्लस ईएक्स से जीएक्स प्राप्त हो रहा है प्लस ये जीई ऑलरेडी यहां पे है। और आप देखिए समीकरण 1 में जो जीई है वो किसके बराबर है, ईएक्स के, तो इस तरफ तो बीई है, सामने क्या हो जाएगा जीई की जगह आप ईएक्स लिख सकते हैं तो ये ईएक्स लिख दिया, प्लस ये ऑलरेडी एक ईएक्स है ये ईएक्स लिख दिया, प्लस ये जीई है, जीई को भी आप ईएक्स लिख सकते हैं। दोस्तों ईएक्स 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 3 बार है तो ये हो गया 3 ईएक्स। यहां से आप क्या करने वाले हैं, ये जो 3 है इसे इस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, तो यहां देखिए बीई के भाग में आ गया 3, इस तरफ हो गया ईएक्स। आप यहां देखिए ये जो बीई है आप यहां 1 मान सकते हैं, इसका फिर से 3 गुणा करेंगे तो ये जो बीई है इस तरफ 1 से गुणा हो जाएगा और यहां 1 शेष रह जाएगा, तो 1/3 बराबर ये ईएक्स बटा बीई। दोस्तों ये हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, ईएक्स बटा बीई बराबर 1/3, हैंस ट्रू। दोस्तों ये है प्रश्न जिसमें हमने ये सिद्ध करना था। प्रश्नावली 13 जो समरूपता वाली प्रश्नावली है 11.3 उसका 15वां क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने प्रश्न में कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।